हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीसीएनए के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था सीसीएनए क्या है, सिस्को क्या है, एंड हमने कुछ सर्टिफिकेशंस देखी थी। जैसे एसोसिएट लेवल का एग्ज़ाम हमने देखा था, उसमें प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम देखा था, एंड एक्सपर्ट लेवल का हमने एग्ज़ाम देखा था। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीसीएनए के वीडियोज़ के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, हम राउटिंग और स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राउटिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्विचेस। अगर आपको राउटिंग, स्विचिंग या फिर नेटवर्क डिवाइस के बारे में नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में नेटवर्किंग की वीडियोस बनी हुई है, उसमें नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विचिंग पढ़ेंगे, हम देखेंगे स्विचिंग का काम क्या होता है। वैसे तो मैंने नेटवर्क की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि स्विच क्या काम आता है, कहाँ यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। स्विच हमारे पास क्या है, मल्टीपोर्ट डिवाइस होते हैं, जिससे क्या होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, एक मल्टीपोर्ट हमारे पास डिवाइस है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सीसीएनए के अंदर हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ स्विच। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्विच देख लेते हैं, कितने टाइप के हमारे पास स्विच होते हैं। तो पहले तो हमने देखा स्विच का काम क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। अगर हमें सिंगल कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना होगा, तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एनआईसी कार्ड लगाने पड़ेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाने पड़ेंगे। हम चाहते हैं 20 कंप्यूटर, 30 कंप्यूटर, 40 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच का यूज कर सकते हैं। एक हम स्विच का यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्विच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है अनमैनेज स्विच, देन मैनेज स्विच, देन पीओई स्विच और लेयर 3 स्विच। तो काफ़ी सारे टाइप के हमारे पास स्विच होते हैं। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट स्विच हैं, 4 स्विच होते हैं हमारे पास। जैसे मैनेजेबल स्विच होता है, अनमैनेजेबल स्विच होता है, देन आपका पीओई स्विच होता है, एंड लास्ट होता है आपका लेयर 3 स्विच। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका है, ये हमारे पास क्या है, अनमैनेज स्विच, यानी प्लग इन प्ले होता है। इसमें हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास मैनेजेबल स्विच होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हर टाइप की क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आप पहचानोगे कैसे स्विच को देख के कि ये मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जिस भी स्विच पे आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे एक पोर्ट दिख रहा है, जिस भी स्विच पे आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा, वो आपका मैनेजेबल स्विच होगा। हमेशा मैनेजमेंट के लिए एक पोर्ट बना रहता है स्विच के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं कंसोल। तो कंसोल बोर्ड जो होता है हमारे पास क्या होता है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैनेजेबल स्विच और अनमैनेज स्विच के बारे में बता रखा है, डिफ्रेंशिएट किया है दोनों को। तो यहाँ पे मैनेज स्विच के अंदर क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, रिक्वायर स्किल्ड आईटी स्टाफ टू सेटअप एंड मेंटेन। यहाँ पे क्या है, इसको मेंटेन करने के लिए आईटी स्टाफ की नीड होती है, और उस आईटी स्टाफ को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अनमैनेजेबल स्विच का क्या है, आप उसे प्लग एंड प्ले कर दो, आपने लगा दिया, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। उसमें आप कुछ भी चीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। वीलेन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। वीलेन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आगे हम डिस्कस करेंगे वीलेन क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मोर एक्सपेंसिव होता है हमारा कौन सा, मैनेजेबल स्विच। लेस एक्सपेंसिव होता है कौन सा, अनमैनेज स्विच। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस स्विच और इस स्विच में, यहाँ पे ध्यान देना। इस स्विच पे हमारे पास कंसोल पोर्ट है, इस पे आपको कंसोल पोर्ट नहीं मिलेगा। इसकी हम हर एक पोर्ट की क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। हर एक पोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, STP करेंगे, VTP करेंगे, हम इसके अंदर ईथर चैनल बनाएंगे, हम यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास मैनेजेबल स्विच है। लेकिन ये हमारे पास अनमैनेज स्विच है, बस प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो अनमैनेज स्विच में क्या होता है, पीओई स्विच भी आता है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है पीओई स्विच, पावर ओवर ईथरनेट। बात करते हैं हम किसकी, पावर ओवर ईथरनेट की। पावर ओवर ईथरनेट जो पीओई स्विच होता है, पीओई स्विच क्या काम करता है, एक ईथरनेट केबल की हेल्प से क्या करता है, पावर भी सप्लाई करता है और ईथरनेट भी सप्लाई करता है। जैसे हमारे पास ये एक्सेस पॉइंट में काम आता है, हमारे पास ये कहाँ काम आता है, सीसीटीवी कैमरे में काम आता है। तो पीओई स्विच का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट, यानी एक ही वायर के थ्रू आप क्या करो, इसमें पावर भी सप्लाई करो और ईथरनेट भी सप्लाई करो। मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि आपके पास पीओई स्विच कहाँ काम आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एक पीओई स्विच का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। इसके थ्रू मैंने क्या, दो कैमरे और दो एक्सेस पॉइंट लगा दिए। फॉर एग्जांपल आपने एक पीओई स्विच लिया
और आपके पास 4 रोम है, आपने चारों रोम में एक्सेस पॉइंट डाल दिया। एक्सेस पॉइंट का यूज़ क्या होता है मैंने नेटवर्क डिवाइसेस वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना आप। तो बता देता हूँ, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो जैसे मैंने किसी रूम के अंदर क्या किया, एक्सेस पॉइंट लगा दिया, तो एक्सेस पॉइंट के लिए मुझे क्या होगा, पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पे मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी की, बिना पावर के, कोई पावर पोर्ट बोर्ड ना लगाऊँ वहाँ पे, बिना पावर बोर्ड के मैं क्या करूँ, एक केबल के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट को पावर भी और इथरनेट भी एक ही वायर की हेल्प से दूँ, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे पीओई स्विच का यूज करूंगा, और जो मेरा एक्सेस पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, पीओई होगा। तो पीओई का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट, यानी एक ही वायर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पावर भी सप्लाई कर रहे हो और ईथरनेट भी सप्लाई कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पीओई स्विच। एंड हमारे लास्ट में आता है लेयर 3 स्विच। तो लेयर 3 स्विच के अंदर क्या होता है, हमारे पास राउटिंग भी होती है और स्विचिंग भी होती है। लेयर 3 का मतलब होता है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर, लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर किसके लिए होती है, हमारे पास राउटिंग के लिए होती है, यानी नेटवर्क नेटवर्क के लिए होती है, यानी वहाँ पे क्या होता है, आईपी काम करता है। तो जो हमारे पास लेयर 3 का स्विच होता है, लेयर 3 का स्विच क्या काम करता है, राउटिंग भी करता है और स्विचिंग भी करता है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्विच। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के स्विच होते हैं, मैनेज स्विच, अनमैनेज स्विच, पीओई स्विच, एंड लास्ट वाला लेयर 3 स्विच। इनके भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे मैनेजेबल स्विच भी काफ़ी सारे टाइप से आते हैं, अनमैनेज स्विच काफ़ी सारे टाइप के आते हैं, पीओई काफ़ी टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं हम पोर्ट्स की। तो स्विच के ऊपर जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मेन 2 टाइप के होते हैं, अपलिंक पोर्ट एंड डाउनलिंक पोर्ट्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्विच की एक इमेज दिखाऊं, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाले पोर्ट जो हैं अपलिंक पोर्ट हैं, ये वाले जो सारे के सारे पोर्ट हैं डाउनलिंक पोर्ट हैं। अपलिंक पोर्ट का मतलब होता है जिसके थ्रू हमने, जैसे हमने राउटर टू स्विच कनेक्ट किया हुआ है, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की हुई है, वो हमारे अपलिंक पोर्ट्स होते हैं। यानी आपने कोई सिमिलर डिवाइस या फिर उससे अपर डिवाइस से कनेक्ट किया तो अपलिंक पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे। डाउनलिंक पोर्ट से क्या होंगे, जैसे हमने सिस्टम कनेक्ट किया है, हमने सर्वर कनेक्ट किया है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाउनलिंक पोर्ट हो जाएंगे। तो अपलिंक पोर्ट और डाउनलिंक पोर्ट को यूज़ करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कैसे आपको अपलिंक पोर्ट यूज़ करना है, कैसे आपको डाउनलिंक पोर्ट यूज़ करना है, एक्सेस पोर्ट क्या होता है, वीलेन क्या होती है, सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ट्रंक पोर्ट क्या होती है, पीओई पोर्ट क्या होते हैं। अभी आपको यहाँ पे समझना है मैन, आपको समझना है यहाँ पे कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट क्या होता है, एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्विच को मैनेज कर पाते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में हमें क्या करना पड़ता है, एक पुट्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, पुट्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्को के स्विच को या फिर राउटर को हम मैनेज कर सकते हैं। सिस्को का नाम क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम सीसीएनए पढ़ने वाले हैं, तो हम सिस्को के डिवाइसेस पे ही काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्को के पास, हमारे पास सिस्को का एक टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, राउटिंग स्विचिंग इजीली आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि रियल सिनेरियो में प्रैक्टिकल करना आपको दिखाना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन हमारे पास क्या होता, जैसे GNS3 है और सिस्को का, हमारे पास एक सिस्को पैकेट ट्रेसर है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, स्विचिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे हमने बोला था कि स्विच के अंदर कोलिजन नहीं होता है, हब के अंदर कोलिजन होता है, ब्रिज के अंदर कोलिजन होता है। हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, स्विच सिर्फ सिंगल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो सारा कुछ हम देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कैसे करना है। आपको न्यू टैब पे चले जाना है, यहाँ पे आप लिखोगे सिस्को पैकेट ट्रेसर 64 बिट। हम डाउनलोड कर लेंगे 8.0 या फिर 8.2 डाउनलोड कर लेंगे हम। आपको यहाँ पे लिखना है सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड 64 बिट, एंड देन आपको आ जाना है 64 बिट के पास, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर 8.2.1। एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 8 है, 7 है, तो ये सबके लिए चल जाता है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 230 MB का है, 227 MB बता रहा है यहाँ पे। तो 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो गया है। अब हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है।
राइट क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको यस कर देना है, बोलता है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। यस कर दो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट कर दो। आप कहाँ पे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहो तो कोई अलग से इंस्टॉल कहाँ पे करना चाहते हो आप इसे, आप चाहो तो ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा पैकेट ट्रेसर कुछ टाइम बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारे पास क्या एक टूल है, लेकिन इसमें क्या होता है डिवाइसेस बिल्कुल रियल काम करते हैं, जैसे आपका रियल स्विच काम करता है, रियल राउटर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है डिवाइसेस के अंदर काम करती है। तो हम देखेंगे कैसे आप यहाँ पर स्विच का यूज़ करोगे, कैसे आप राउटर का यूज़ करोगे। तो आपको इन सब का यूज़ करने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की वीडियो मैंने नेटवर्किंग में डाल रखी है, तो आप उस पर जाके देख लेना एक बार कि आईपी क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होती है, कैसे आईपी असाइन करते हैं हम कंप्यूटर को, कैसे हम राउटर को आईपी असाइन करते हैं, क्योंकि विदाउट आईपी आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर अलाउ कर दीजिए। देखो लॉगिन फील्ड बता रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर इज शटिंग डाउन। आपको जब तक आप इस पे आईडी नहीं बनाओगे, अपनी सिस्को पे आप आईडी नहीं बनाओगे, तब तक आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि बिना सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आईडी बनाए आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, तो मैं बस इसे डिसेबल कर दूंगा। अभी मैंने डिसेबल कर दिया, तो मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ दोबारा सिस्को पैकेट ट्रेसर को। तो अभी मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेज है, यहाँ पे हमारे पास एंड डिवाइसेज है, यहाँ पे हमारा राउटर है, स्विच है, हब है, आपके पास यहाँ पे वायरलेस डिवाइस है। तो काफ़ी सारी डिवाइसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप यहाँ पे क्लाउड भी मैनेज कर सकते हो। आप अगर तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्विच और हब में डिफरेंस क्या है। तो एक स्विच को ले लिया मैंने, और एक मैंने यहाँ पे से हब ले लेता हूँ मैं अपना, हब ले लिया। तो मैंने बोला था स्विच के अंदर कोलिजन होता है, हब के अंदर कोलिजन नहीं होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइसेस ले लेते हैं। एक डिवाइस ले ली मैंने, दूसरी डिवाइस ले ली, इनको आईपी दे देंगे। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे आईपी दे सकते हो। 10 का 1 दे दिया, देन मैं इसको आईपी दे दूंगा 10 का 2 दे दिया मैंने इसको। और यहाँ पे हमने 10 का 1 10 का 2 यहाँ पे दे दिया, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो बाद में बताऊंगा आपको। इसको सेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्शन लगा के देख लेते हैं। आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो, कनेक्ट कर लेते हैं इससे पीसी को। इससे हम पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। आप इसको भी कर लो, आप इसको भी कर लो। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक हब में क्या हुआ, जैसे ही मैंने केबल लगाई हब हमारी इनेबल हो गई। यहाँ पे हमारे दोनों केबल भी डिसेबल पड़े हैं, तो कुछ टाइम लेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देना। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। तो अभी मैं पैकेट भेज के देखूंगा यहाँ पे, जैसे हम रियल में क्या करेंगे, कोई मैसेज भेजेंगे या फिर कोई फाइल शेयर करेंगे, कोई फोल्डर शेयर करेंगे या पिंग करेंगे। तो यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर क्या होता है, पैकेट होता है, पैकेट शेयर करके हम देखेंगे। तो यहाँ से मैंने पैकेट उठाया, इससे इस पे सेंड किया, तो सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि हमारे पास सेम नेटवर्क है, इस पे हो रहा है। जैसे मैंने आपको नेटवर्किंग के अंदर बताया था, सेम नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क आईडी चेंज नहीं हो रही है। 10 है यहाँ पे नेटवर्क आईडी, तो यहाँ भी नेटवर्क आईडी 10 ही है, देखो चेंज नहीं है। बाकी होस्ट आईडी कुछ भी हो सकती है।
तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, मैंने ये पैकेट भेजा, यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल हो रहा है, ये मैंने पैकेट भेजा, यहाँ भी सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिमुलेशन ऑन कर देता हूँ एंड देन इसको प्ले करता हूँ। जो ही मैंने काम किया यहाँ पे उसको प्ले करता हूँ। तो आप हब और स्विच में डिफरेंस देखना कि डिफरेंस क्या आता है। जब भी यहाँ पे दो पैकेट आएंगे आपस में, अगर दोनों पैकेट टकराएंगे तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। देखो ये पक्का यहाँ पे कोलिजन होगा, और ये देखो यहाँ पे कोलिजन हो गया, और यहाँ पे क्या होगी, आग फायर का लोगो आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डेटा कोलाइड नहीं होगा। स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, तो स्विच के अंदर क्या नहीं होता, डेटा कोलिजन नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये प्रॉपर काम किया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि हब के अंदर हमारा क्या हुआ, कोलिजन हुआ, लेकिन स्विच के अंदर कोलिजन नहीं हुआ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि राउटर कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीलैन के बारे में, वर्चुअल लैन क्या होती है, कैसे हम मैनेजेबल स्विच को मैनेज करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। अगर